गाजीपुर से अमित उपाध्याय, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। दायित्व ग्रहण व अधिष्ठापन समारोह। भारत विकास परिषद के सम्मेलन में हजारों की भीड़। अध्यक्ष सुजीत कुमार हुए गदगद। भारत विकास परिषद मौनी बाबा नंदगंज में आज दायित्व ग्रहण व अधिष्ठापन समारोह का आयोजन राधिका पैलेस नंदगंज में भारत माता व स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर करके हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता ब्रह्मानंद पेशवानी, राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन व प्रवक्ता मुख्य अतिथि डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश थे। इनके साथ कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति में क्षेत्रीय महासचिव नवीन श्रीवास्तव, क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव प्रमोद राम त्रिपाठी, प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण पटेल, प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय कुमार, प्रांतीय महासचिव रवि प्रकाश जायसवाल थे। इस भव्य समारोह में सुजीत कुमार के नाम की अध्यक्ष पद की घोषणा हुई और दायित्व पद की शपथ प्रांतीय अध्यक्ष पटेल जी ने दिलवाई। फिर साथ ही सचिव पद के लिए प्रवीण कुमार पंकज, कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रवीण सिंह लव और महिला संयोजका कुमकुम श्रीवास्तव जी की घोषणा भी हुई। इनके साथ संयुक्त महासचिव त्रिपाठी ने 51 सदस्यों को शपथ दिलाई। वही अध्यक्ष सुजीत कुमार ने अपने कार्य समिति व पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। सभी सदस्यों ने ताली बजाकर सहर्ष रूप से सभी को स्वीकार किया। मुख्य वक्ता पेशवानी ने अपने उद्बोधन में बताया कि भारत विकास परिषद देश की सबसे बड़ी समाजसेवी संगठन है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है जो ग्रामीण और छोटे छोटे मार्केट में भी समाज सेवी लोग आगे बढ़ चढ़कर सेवा भाव के निमित्त हिस्सा ले रहे हैं। उसी संदर्भ में गीत और अपने कविता के माध्यम से मुख्य वक्ता गंगेश जी बोले कि भारत विकास परिषद से जुड़ना एक नेक और महान काम है। इस संगठन में व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है, भारत के कोने कोने से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होता है और परिवार एक पर्यटन से जुड़कर भारत को जानने का काम करता है। संयुक्त महासचिव प्रमोद त्रिपाठी जायसवाल ने सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी सदस्य अपनी गरिमा को बनाए रखेंगे। प्रांतीय महासचिव रवि प्रकाश जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि गाजीपुर में दूसरी शाखा का खुलना ये दर्शाता है कि प्रदेश में सबसे अग्रणी भूमिका में समाजसेवी लोग यहाँ पर है जो गाजीपुर के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं गाजीपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी व पत्रकार परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय कुमार ने अपने गृह जिला में पधारने पर प्रांतीय व नेशनल टीम के सभी पदाधिकारियों का गाजीपुर की जनता की तरफ से अभिवादन किया और बताया कि गाजीपुर की दोनों भारत विकास परिषद की शाखा दिन रात समाज के लोगों के बीच रहकर समाज में हर तबके के लोगों के पास पहुंचकर समाज में एक सुधारक बनकर अपना योगदान कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मौनी बाबा नंदगंज की शाखा के अध्यक्ष सुजीत कुमार एक कर्मठ, ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ता है। सुजीत कुमार पहले से ही अपने कोटा ग्लोबल स्कूल बागी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देते आए हैं और अब भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों के साथ मिलकर गाँव और बाजार में अलग जगह कर एक अलग भूमिका समाज सेवी के रूप में निभाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर सैकड़ों गणमान्य लोग, पूर्व प्रधान जमुना बिन, बिजनेसमैन संतोष जायसवाल, केदारनाथ सिंह, नारायण जायसवाल, सेठ बबलू शाखा के संयोजक संतोष सिंह, श्लोक यादव, अनंत यादव, गैस एजेंसी के मालिक श्रीमती सरोज यादव, शिव चर्चा की संयोजका किरण त्रिपाठी, राजनाथ गुप्ता, शिव प्रसाद सिंह, बुलबुल सिंह, विवेक सिंह, गौरव सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उपेंद्र यादव, गुड्डू सिंह, विजय श्रीवास्तव, आलोक चौबे, शिव कुमार वर्मा, निर्मला जायसवाल, जुगनू रविंदर जायसवाल, गुरुचरण विश्वकर्मा, शिला शर्मा, अवधेश खरवार, प्रधान राजेश राम, अंजुमन यादव, बबलू मटखन्ना आदि उपस्थित। अपना परिचय देते हैं। आज ही मेरे को भारत विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। एक ग्रामीण प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति भारत विकास परिषद जो पूरे भारत में सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है उसका मैं अध्यक्ष बना हूँ। मैं सभी को बधाई देता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, जो मेरे को ये दायित्व मिला है। सर, अगर बात किया जाए भारत विकास परिषद का, तो भारत विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? भारत विकास परिषद मेन मूलतः तो गरीब जो शब्द है उसको समाप्त करने का काम करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से वंचित न रहे। बेसिकली विकलांगों के लिए हम काम करते हैं, शिक्षा, मेडिकल और पर्यावरण, और इस पर ज़्यादा जोर देते हैं ताकि समाज में इसका एक पर्याय के रूप में बढ़कर लोग इसकी सेवा ले सकें। सर, अभी मंच पे आप संबोधित करते समय कुछ समय पहले आप बता रहे थे कि गजाधर शर्मा के यहाँ गए थे तो सामाजिक पद को मैं त्याग दिया था। क्या था ये पूरा मामला? तमाम चीज़ों पर मैं काम कर रहा था, जैसे अपनी खुद की संस्था बनाया हुआ था। इसके बाद में मेरे मन में आया कि मैं भारत विकास परिषद से जुड़कर मैं हर वर्ग को टच कर सकता हूँ। सर, पिछले आप 5 संस्थाओं में काम कर चुके हैं, क्या अभी तक 5 संस्थाओं से इस्तीफा दिए हैं या अभी? भारत विकास परिषद में जो 4 संस्थाएं वो तो हरियाणा की थी और पहली संस्था हमारे गाजीपुर शहर में चल रही है और छठी संस्था ये हमारे को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि उससे इस्तीफा देना, वो तो भारत विकास परिषद परिवार ही है।
उसमें तो हमारा हर तरह से 24 घंटे हम लगे रहे किसी कार्य में, इसलिए हम इतने सदस्य। सर, इस कार्यक्रम में देखा गया तो भीड़ इतना था कि कुर्सियां कम पड़ गई थी, क्या कहना है? देखिए, ये एक समाज के लिए एक अलग दिखा मेरे को भी। मैं भी हैरान था कि लोग खड़े होकर, और अच्छे लोग नंदगंज में व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग स्वयं इसको देखने आए। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ये नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी शाखा नंदगंज की बनेगी, ये मेरा विश्वास है, जिस तरह से इन्होंने मेरा सहयोग किया। अच्छा सर, भारत विकास परिषद का ऐसा क्या जरूरत आ गया कि आपको शाखा चलाना पड़ा? भारत विकास परिषद एक समाज सेवी संस्था है, तमाम लोग चलाते हैं, तमाम लोग, ये बहुत पुरानी संस्था है और एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आज मैं अध्यक्ष हूँ, अगले साल कौन अध्यक्ष बनेगा ये पता नहीं। इसी से आपको समझ में आता है कि भारत विकास परिषद लोगों की शाखा है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की है, न बाबू और बीबी की पार्टी है कि पता चल जाए कि अगले साल कौन अध्यक्ष बनेगा, उसके अगले साल कौन बनेगा। इससे आपको लगता है कि ये वास्तव में लोगों की संस्था है। अध्यक्ष बन के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य विषय, कोई पुण्य कर्म मैंने किया था जो इतने बड़ा प्लेट। अपना परिचय दे दें। क्रांति उपाध्यक्ष संजय कुमार। सर, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था और क्या उद्देश्य था? आज भारत विकास परिषद मौनी बाबा शाखा का स्थापना दिवस और दायित्व ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, भारत विकास परिषद की शाखा खोलने की ऐसी क्या जरूरत आ गई थी? समाज में बहुत सारे संगठन हैं जो सामाजिक हित में काम किया करते हैं। प्रारंभ के समय में भारत विकास परिषद की कुछ मनीषियों ने सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए भारत विकास परिषद की स्थापना की। और परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने संसाधनों से सामाजिक हित में जितना काम कर सकते हैं, हर क्षेत्रों में बहुत सारे प्रकल्प के माध्यम से और बहुत सारी शाखाओं के माध्यम से। अब तो भारत विकास परिषद की पूरी योजना है कि हम धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे और वहाँ हम सामाजिक हित का काम करेंगे। सर, भारत विकास परिषद से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मेलिटी है उसका? भारत विकास परिषद की सदस्यता स्वैच्छिक है। ये जरूर है कि हमारी संबद्धता अखिल भारतीय स्तर की है, तो सदस्यता शुल्क कुछ निर्धारित है, जिसमें 500 रुपये सदस्यता शुल्क है। वो 250 रुपये प्रांत और 250 रुपये केंद्र को जाता है, लेकिन वह राशि भी सामाजिक हित में खर्च होती है। जैसा कि आपको पता होगा, नेपाल में जब भूकंप आया था तो भारत विकास परिषद की केंद्रीय इकाई ने 6 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की थी। इस तरह से दैवीय आपदा वगैरह जहाँ भी आती है तो परिषद अपने बजट का पूरा पैसा उस हिसाब से खर्च करता है ताकि हम कुछ सेवा का काम कर सकें। अभी लोगों द्वारा बताया गया कि भारत विकास परिषद की गाजीपुर जनपद में एक एम्बुलेंस सेवा चल रही है। अगर लोग उसका लाभ लेना चाहें तो उसके लिए क्या करें? पहले कोई नंबर वगैरह कैसे? हाँ, भारत विकास परिषद की एम्बुलेंस 2014 में, उस समय मनोज सिन्हा जी मंत्री थे और उन्होंने एक सुविधा उपलब्ध कराई थी एम्बुलेंस की। वो नियमित रूप से सुचारू रूप से वो चल रही है। उसके लिए सुजीत जी यहाँ हमारे शाखा के अध्यक्ष हैं, तो इनका मोबाइल नंबर और वहाँ जो मुख्यालय पर जो